हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं आपकी रिक्वायरमेंट पर एनएसडीएल के शेयर के बारे में। इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा मैसेज आए, सर एनएसडीएल को क्या हो गया है, आईपीओ के बाद तेज़ी से उछला फिर गिर रहा है, तो प्लीज़ बनाइए। तो अच्छा लगा। इंस्टाग्राम पे ऐसे ही आप लोग अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मुझे जिस पर ज़्यादा वोट आएंगे तो मुझे भी टॉपिक सिलेक्शन करने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए, लोगों के दिमाग में यही सवाल आ रहा है कि एनएसडीएल का शेयर क्यों गिर रहा है, क्या ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है या इसमें कोई राज छुपा है। तो राज यहाँ पर एक बता देता हूँ, एनएसडीएल को सेबी ने एएसएम की लिस्ट में डाल दिया है। अब एएसएम की भी कई कैटेगरी होती है, उसका कई मीनिंग होता है, उसको हम आज बताने वाले हैं। तो क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए सही है या नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल क्या हैं, जो Q1 के रिजल्ट आए हैं वो क्या आए हैं, और एनएसडीएल वर्सेस सीडीएसएल सब लोग पूछते हैं सर अब पैसा किस में लगाएं, ये बता दीजिए। तो देखिए, हम आपको सिखाने वाले हैं जिससे आप खुद डिसाइड कर पाओ, और बहुत देसी अंदाज में एकदम प्यारी सी वीडियो होगी जिससे कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी और आप खुद समझ सकेंगे और जान सकेंगे कि हाँ कहाँ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी वीडियो आएगी तो पता चलेगा। एक बिग गुड न्यूज है कि 22 अगस्त को रात में 9 बजे धमाकेदार सेशन होने वाला है जिसमें हम बताने वाले फेल्ड ब्रेकआउट ट्रैप। जी हाँ, ब्रेकआउट में जो आप लोग फंसते हैं वहां पर एक्चुअली कैसे सेल करके पैसा कमाया जाता है और स्मार्ट मनी वहां पर कैसे आपको लूटता है। ये रात के 9 बजे होने वाला है, तो जहां पर सिर्फ हम सिखाने वाले नहीं है, रिवीजन सेशन भी होगा, एक ग्रुप में ऐड भी करेंगे और भी कई सारी फैसिलिटी मिलने वाली है। 1999 का कोर्स है, सिर्फ 59 रुपीज़ में होगा, जिससे कि आपको हमारे लर्निंग का एक वैल्यू एडिशन पता चल सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है, खुद भी ज्वाइन कीजिए, दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए। और ये कॉमन ट्रेडर की हर दिन की प्रॉब्लम है जहां वो रोज़ ऐसा नुकसान करते हैं, बट एक्चुअली यहाँ पे नुकसान नहीं, ट्रेड करके इंसान प्रॉफिट कमा सकता है। तो चलिए मिलते हैं 22 अगस्त को रात में 9 बजे। तो देखिए, एनएसडीएल यानी पूरा नाम हो गया नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है जिसका मार्केट शेयर 86% से ज़्यादा है। आईपीओ से पहले तक ये अनलिस्टेड मोनोपोली थी। आईपीओ के आने के बाद रिटेल इन्वेस्टर को पहली बार इसमें इन्वेस्टमेंट का मौका मिला। तो अगर आप म्यूचुअल फंड, शेयर या ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो आपका डेटा एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास सेफ रहता है। क्लियर? यानी कंपनी क्या हुई, स्टॉक मार्केट का बैकबोन हो गई। और यही वो रीज़न है कि एनएसडीएल का जब आईपीओ आया तो उत्साह चरम सीमा पर था। प्राइस बैंड 760 से 800 का था। लिस्टिंग 6 अगस्त को 880 पर हुई, 10% का लिस्टिंग गेन मिला। लेकिन उसके बाद हुआ जादू शुरू। सिर्फ 4 दिन में ये शेयर 78% तक उछलकर 1425 पर चला गया। मतलब जिन इन्वेस्टर ने आईपीओ में 800 रुपये लगाए थे उनका पैसा 4 दिन में लगभग डबल या डबल से थोड़ा कम हो गया। अब सोचिए, इतनी तेजी के बाद रिटेल इन्वेस्टर का क्या हाल होगा। हर जगह एक ही चर्चा, खरीदो खरीदो, अगला मल्टीवैगर होने वाला है एनएसडीएल। और लोग क्या होता है, स्टॉक मार्केट में जब भी भीड़ किसी चीज़ के पीछे भागती है वहीं से हो जाती है प्रॉफिट बुकिंग शुरू, और यही हुआ एनएसडीएल के साथ। जबकि मैं फिर से एक चीज़ बता दूं, आप किसी भी आईपीओ का पैटर्न समझ लीजिए, लिस्टिंग गेन देने के बाद 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन रैली करता है और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है। बट मार्केट में हर नए आने वाले लोग इस बात को आज तक नहीं समझ पाए हैं और इसीलिए फंसे रह जाते हैं। आप टाटा टेक्नोलॉजी देख लो, क्या हालात है। तो ऐसे अनगिनत है, नाम नहीं लूँगा, आप भी किसी आईपीओ में फंसे हो तो कमेंट में बता सकते हो। तो देखिए, कहानी कहाँ से शुरू होती है उसको समझते हैं। कहानी का नाम है Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 रिजल्ट का झटका। आईपीओ की इनिशियल एक्साइटमेंट के बीच ही कंपनी ने जुलाई सितंबर तिमाही के रिजल्ट निकाले। रेवेन्यू गिरकर 337 करोड़ से घटकर 312 करोड़ हो गया, यानी ईयर ऑन ईयर 7.5% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14% की गिरावट हुई। लेकिन पेट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 77.8 करोड़ से बढ़कर 89.6 करोड़ हो गया, यानी 15% का ग्रोथ। तो सवाल आप कहेंगे प्रॉफिट तो बढ़ा सर, तो शेयर क्यों गिर गया? तो देखिए, असली वजह है रेवेन्यू में गिरावट।
इन्वेस्टर को क्या लगता है, मतलब जब भी आप कभी भी फंडामेंटल सीखते हैं या किसी कंपनी का ऐसा फंडामेंटल देखते हैं तो आपको क्या समझना है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि इन्वेस्टर को क्या लगता है, जो मतलब एजुकेटेड इन्वेस्टर हैं उनको क्या लगता है कि अगर रेवेन्यू गिर रहा है और सिर्फ कॉस्ट कटिंग या नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी नॉन ऑपरेटिंग इनकम से प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ग्रोथ ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाएगी, और यही कॉन्फिडेंस का गैप शेयर की गिरावट का रीज़न बना। तो प्लीज़ रेवेन्यू और प्रॉफिट के इस फ़र्क को हमेशा याद रखिएगा कि रेवेन्यू गिर रहा है और प्रॉफिट बढ़ रहा है तो क्या कारण हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पता है खेल यहीं पर नहीं रुकता है। रिजल्ट के तुरंत बाद ही सेबी ने एनएसडीएल को शॉर्ट टर्म एएसएम स्टेज 1 की लिस्ट में डाल दिया। अब ये क्या होता है ये समझिएगा। सिंपल भाषा में इसका मतलब ये है कि सेबी और एक्सचेंज को लगता है कि पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में प्राइस और ट्रेडिंग का जो पैटर्न है वो सही नहीं, अनयूजुअल है, और इसलिए इन्वेस्टर को सतर्क करना, वार्न करना जरूरी है। स्टेज 1 का मतलब ये नहीं है कि कंपनी गलत है या फ्रॉड कर रही है, ये सिर्फ एक अलर्ट है। जैसे ट्रैफिक पुलिस रेड लाइट पर खड़े होते हैं ना ताकि आप गलत ड्राइविंग ना करें, उस गलत ड्राइविंग पे कंट्रोल हो, वैसे ही एएसएम एक सिग्नल है कि स्टॉक की हर एक्टिविटी पर अलग से सेबी की नज़र है भैया। अब आप कहोगे चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन शॉर्ट टर्म एएसएम स्टेज 1 लगने के बाद क्या होता है? तो ये लगने के बाद क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। नॉर्मली मान लो आपको 20-25% मार्जिन लगता है इंट्राडे पर, अब 50% से ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब कम पैसों में ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो ऐसा क्यों किया गया? उसी को लगाम लगाने के लिए, अनयूजुअल एक्टिविटी को लगाम लगाने के लिए। इसके अलावा एक्सचेंज कंपनी से पूछता है कि क्या आपके पास कोई बिग कॉर्पोरेट न्यूज़ है जो आपने डिस्क्लोज नहीं की है? अगर कोई अपडेट है तो कंपनी को, मार्केट को बताना पड़ता है। तीसरा, इन्वेस्टर के लिए एक्सचेंज अपने वेबसाइट पर एक सर्विलांस डैशबोर्ड पर स्टॉक का नाम दिखाता है जिससे सबको क्लियर हो जाए कि ये स्टॉक मॉनिटरिंग में है। क्लियर? अब एनएसडीएल का स्टॉक क्यों गया स्टेज 1 में? ये तब होता है जब स्टॉक का प्राइस थोड़े ही दिन में बहुत ज़्यादा और ऊपर नीचे हो जाता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम, वो तो अब आप समझ चुके हो, और उसका एएसएम में क्यों गया वो समझ चुके हो। यहाँ तक तो पिक्चर आपकी क्लियर हो चुकी होगी कि पहला कहानी हो गया आपका रिजल्ट, दूसरा कहानी हो गया आपका एएसएम। ठीक है, तो इसका अर्थ ये होगा कि जब तक एएसएम जोन में है कहीं ना कहीं थोड़ा हाई रिस्क जोन में है, यानी आपको केयरफुल रहना है और सेफ्टी बेल्ट लगाना है। तो अगर हम अब पॉइंटर्स बनाते हैं तो आईपीओ रैली के बाद सबसे पहला है प्रॉफिट बुकिंग। जिन लोगों ने 800 पे खरीदा कहीं ना कहीं 1400 पे जाके प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। दूसरा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो आपने देखा वो मिक्स था, रेवेन्यू गिरा प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन इन्वेस्टर रेवेन्यू ग्रोथ ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, प्रॉफिट जब आता है तो डाउट होता है, जो मैंने बताया कहाँ पे। तीसरा, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा खींच गया। आईपीओ के वक्त पीई रेशियो 35 था, जब मार्केट रैली की 75 के पास पहुंच गया, मतलब इन्वेस्टर ने फ्यूचर ग्रोथ की उम्मीद से भी ज़्यादा पैसा दे दिया। तो मैं हमेशा कहता हूँ वैल्यूएशन नाम की चिड़िया होती है, उससे दोस्ती कर लो तो ज़िंदगी भर सुखी रहोगे। और चौथा, मार्केट साइकोलॉजी। रिटेल इन्वेस्टर फोमो में हम ना रह जाएं, हम ना रह जाएं, हम कहीं करोड़पति बनने में कहीं देरी ना हो, वो हाई प्राइस पर एंट्री की और अब पैनिक में सेल कर रहे हैं। तो ये था गिरावट का कारण। अब आपका सवाल, एनएसडीएल या सीडीएसएल क्या करता है? इसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, आपके स्क्रीन पर दिख रही है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट यहाँ पर मैं शॉर्ट स्वीट आपको समझाता हूँ जिससे आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो। बट आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आप एक रियल इन्वेस्टर हैं तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों एक ही इंडस्ट्री में ज़रूर है, बट अगर आप उसको कॉम्पिटिटर मान रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि दोनों कॉम्पिटिटर बिल्कुल नहीं है। दोनों का क्लाइंट बेस, बिजनेस मॉडल और ग्रोथ अप्रोच बिल्कुल अलग है। सीडीएसएल रिटेल फोकस्ड है, जहां डिस्काउंट ब्रोकर और फिनटेक ऐप के जरिए रिटेल इन्वेस्टर के जो करोड़ों डीमेट अकाउंट है उनको वो हैंडल कर रहा है। इसलिए सीडीएसएल के पास 14.6 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव अकाउंट है, लेकिन एवरेज होल्डिंग पर अकाउंट सिर्फ 5 लाख की। वहीं पर एनएसडीएल मेनली
इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड जैसे मतलब इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट के लिए सर्विस देता है। इसलिए उनके एक्टिव क्लाइंट तो कम है, 3.9 करोड़ ही, लेकिन एवरेज एसेट पर अकाउंट 1.25 करोड़ है। कितना जमीन आसमान का फर्क है। इसके अलावा कस्टडी वैल्यू में भी एनएसडीएल क्लियर लीडर है, 464 लाख करोड़ के एसेट होल्ड करता है, जबकि सीडीएसएल के पास 71 लाख करोड़। दोनों के बिजनेस मॉडल में भी फर्क है। सीडीएसएल अपना 90% रेवेन्यू कोर डिपॉजिटरी सर्विसेज जैसे टैक्स चार्जेस, एनुअल फी से कमाता है। एनएसडीएल का रेवेन्यू ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, सिर्फ 40% डिपॉजिटरी से और बाकी 50% से ज़्यादा ई गवर्नेंस, बैंकिंग सर्विस जिसमें आधार केवाईसी, पेन प्रोसेसिंग, ई वोटिंग, डिजिटल सिग्नेचर, इन सब से आता है। इसलिए मैंने बोला था कि वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ एनएसडीएल सरकार के इकोसिस्टम में डीपली इंटीग्रेटेड है, जबकि सीडीएसएल ज़्यादातर प्राइवेट ब्रोकर और रिटेलर पर डिपेंडेंट है। यहाँ पर की डिफरेंस है कस्टडी चार्ज का। एनएसडीएल इंस्टीट्यूशन से कस्टडी फी लेता है, जिससे उनकी इनकम जो है स्टेबल रहती है। सीडीएसएल कस्टडी फी नहीं लेता है। उनका मॉडल मार्केट में वॉल्यूम के आधार पर होता है, ज़्यादा एक्टिविटी ज़्यादा वॉल्यूम तो ज़्यादा पैसा, मार्केट गिर गया वॉल्यूम कम तो कम पैसा, ऐसा। ठीक है, तो अभी तक एनएसडीएल विनर था, लेकिन जब अब हम मतलब जो मैंने बताया उसके आधार पर, लेकिन अब हम फाइनेंशियल देखें तो सीडीएसएल ज़्यादा एफिशिएंस दिखता है। अब कहोगे कैसे? तो 2025 में एनएसडीएल ने 1535 करोड़ रेवेन्यू पर सिर्फ 343 यानी 343 करोड़ प्रॉफिट बनाया, जबकि सीडीएसएल ने 1199 करोड़ रेवेन्यू पर 526 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। मतलब कम रेवेन्यू के साथ भी सीडीएसएल ने एनएसडीएल से 180 करोड़ ज़्यादा कमाया। इसका रीज़न है सीडीएसएल का हाई मार्जिन मॉडल। इनका इब्टा मार्जिन 48% का है, जबकि एनएसडीएल का 30.6% का, और इसी वजह से सीडीएसएल का आरओई 32.7% का है और एनएसडीएल का 17.8%। तो आप यहीं पर देख लो कि फाइनेंशियल में कैसे बाजी मार रहा है। यहीं पर हम वैल्यूएशन की बात करें तो एनएसडीएल का पी लगभग 74x है और सीडीएसएल का 66.7x। यानी अगर वैल्यूएशन पे आए तो एनएसडीएल महंगा हो चुका है। तो एनएसडीएल जिनके मार्जिन सीडीएसएल से कम है, राइट, उसके बाद भी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो क्या हुआ? कौन सस्ता कौन महंगा, इतना देसी भाषा में बता दिया, तो अब बता लो कौन आपको सही लग रहा है ना? तो यानी यहाँ पर आप ये जरूर समझ लो क्लियर कि एनएसडीएल का डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है। सरकार के कई रेगुलेटरी प्रोजेक्ट इसी पर डिपेंडेंट है, मतलब मोनोपोली की पावर एनएसडीएल के पास है। लेकिन जो रेवेन्यू की कहानी, वैल्यूएशन की कहानी आ रही है, वहाँ पर कहीं ना कहीं सीडीएसएल है। तो दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, दोनों का जॉनर अलग है, किसको अच्छा किसको खराब कहना बहुत मुश्किल होने वाला है, और दोनों को एक दूसरे का कॉम्पिटिटर मेरी नज़र से तो कहना और भी ज़्यादा गलत होगा। तो यहाँ पर मेरी नज़र में दोनों ही फ्यूचर के दावेदार आते हैं सही वैल्यूएशन पे। अब आपने क्या सीखा कमेंट में बताइए, आपको कौन अच्छा लगता है एनएसडीएल या सीडीएसएल, कमेंट में बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। गिरावट का रीज़न मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया, उसके बाद भी कोई डाउट हो तो भी इंस्टाग्राम पे पूछिए, और प्यार मोहब्बत देते रहिए दोस्तों। एक बिग गुड न्यूज़, आप हमारा ऐप डाउनलोड अगर करते हैं मुकुल अग्रवाल एंड्रॉयड और iOS पर, तो 25 वीडियो की फ्री प्लेलिस्ट आपको मिलती है, जहां पर से आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीख सकते हैं। साथ में अपने कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो, या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना हो, वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर, जो खरीद सकते हैं। और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरे ट्रेडिंग का तरीका या इन्वेस्टमेंट का जो सीक्रेट है वो मैंने अपने कोर्स में आपको सिखाया है विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो एक बार यहाँ से चेक करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ महंगा है तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ हर वीक एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं, जो आपके सोचने के नज़रिए को, ट्रेड करने के नज़रिए को, इन्वेस्ट करने के नज़रिए को बदल देंगे। सालों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उसका बेहतरीन फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करके तो सपोर्ट करिए ही करिए। और आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें।